इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजवैद स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैधा स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर ए.के. जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर संकल्प जैन, डॉक्टर सृष्टि जैन सपरिवार, चार बाग लखनऊ। बहन एवं बहनोई श्री शाह कमल इंद्रेश जैन, समधी एवं बेटी दामाद श्री शाह सुमन प्रकाश, श्रीमती मालती जैन गुना नोएडा, अभिषेक अंचल जैन, नातिन आयशी अमिष्का, समधी श्री शाह लाला वीरसेन जैन, सुशीला देवी जैन भिंड ग्वालियर, पुत्र एवं पुत्रवधू विनय शशि सरा, बेटी एवं दामाद अभिषेक संश्रिता जैन, नातिन इरिया, समधी श्री शाह प्रदीप जैन पुष्पा जैन, नवीन आशा जैन लखनऊ बेंगलोर, बेटी एवं दामाद सृष्टि अनिवार्य जैन, समधी श्री शाह ज्ञानचंद श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर संजय अर्चना सिंघई जैन सपरिवार होशंगाबाद। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी कोलकाता, पूरे भारत वर्ष में नौकरी पाने के लिए AUMcares@aumcap.com पर CV भेजें। श्रीमती शशि श्री संतोष जैन बेलई वाले कांशल परिवार, त्रिकाल 24 जिन मंदिर रोड, अशोकनगर मध्य प्रदेश, ज्येष्ठ भ्राता एवं भ्राता वधू श्री आनंद कुमार श्रीमती गुड़माला जी, ज्येष्ठ भ्राता श्री पवन कुमार जी, भतीजी सूबेदार मोनिका जैन श्रेष्ठी जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋचा श्री अभिषेक दोहित्र अरहम अग्रिम जैन उपभोक्ता गुना मध्य प्रदेश, पुत्री एवं दामाद श्रीमती दिव्या श्री सर्वज्ञ जैन दमोह मध्य प्रदेश। भगवान की जय जय जय। बोले परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक आचार्य भगवंत गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। ग्रंथों को पढ़कर गुरुवर ने हमको उसका सार दिया है। बाल वृद्ध और युवा वर्ग को जिन शासन अवदान दिया है, गुरु प्रमाण ने इस सृष्टि को एक नया अवदान दिया है। गुणायतन के द्वारा पूरी सृष्टि को वरदान दिया है। गुणायतन के द्वारा पूरी सृष्टि को वरदान दिया है। निश्चित ही बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है जो पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की अद्भुत परिकल्पना की देन है। और न जाने इसके माध्यम से कितने लोगों के सम्यक्त्व का कारण बनने वाला है गुणायतन, और न जाने कितने लोगों के भविष्य का निर्माता बनेगा गुणायतन। बंधु, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से, तो मैं आपसे कहूंगा कि आज ही जुड़ जाइए। जो भी जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो चैनल देख रहे हैं और साथ ही जो लोग यहां उपस्थित हैं, सभी से निवेदन करूंगा कि अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगाइए और साथ ही साथ पुण्य का अर्जन कीजिए। एक इतिहास बनने जा रहा है जो आने वाली पीढ़ी को सुनिश्चित करेगा, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुनिश्चित करेगा। और साथ ही पूज्य गुरुदेव के माध्यम से प्रतिदिन शांति धारा संपन्न होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार की ओर से शांति धारा संपन्न हो, तो वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस या किसी भी विशेष अवसर पर आप अपना नाम प्रेषित कर सकते हैं। साथ ही आप यहां पर शांति धारा संपन्न कर सकते हैं। तो मैं आपसे पुनः कहूंगा कि आप अवश्य जुड़िए गुणायतन से, ताकि आने वाली पीढ़ी, भविष्य के आने वाले जो हमारे लोग हैं, वो कह सके गर्व से कि हमारा गुणायतन। बंधुओं, जैसा कि विदित है, प्रतिदिन लोग गुणायतन से जुड़ रहे हैं। बहुत से लोग मात्र देश ही नहीं, पूरे विश्व से लोग सहयोग कर रहे हैं। तो निवेदन है कि आप भी जुड़िए और साथ ही साथ पुण्य का अर्जन कीजिए। आइए बंधु, अब इस कड़ी से हम आपको जोड़ते हैं शंका समाधान के विशेष सत्र के संचालन और आगे के नामों की उद्घोषणा करने के लिए बड़े ही सम्मान और आदर के साथ बुलाना चाहूंगा बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी। आइए बंधु, शंका समाधान के सत्र से हम आपके लिए जोड़ें। उसके पूर्व जिन्होंने गुणायतन परिवार में सम्मिलित होने का पुण्य सौभाग्य प्राप्त किया हुआ है, साथ ही साथ जो गुणायतन के
महान पुण्यार्जक के रूप में आज सम्मिलित हुए हैं। उनके नामों की घोषणा हम आपके बीच करने के लिए जा रहे हैं और उनके लिए ससम्मान इस मंच पर आमंत्रित करेंगे। वे यहां पर पहुंचेंगे। सबसे पहले सहस्कूट जिनालय के लिए जिन्होंने, आप सभी को मालूम है कि इस गुणायतन परिसर में पंचायतन शैली का जो मूल मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां पर ही सहस्कूट जिनालय का निर्माण हो रहा है और उस सहस्कूट जिनालय में 7 मंजिल का वह सहस्कूट जिनालय, जिसके प्रत्येक परमात्मा का दर्शन आप बाहर से कर सकेंगे। उसमें चारों दिशाओं में एक एक मूलनायक श्री जी विराजमान होना है और आज वह सौभाग्य यहां पर प्राप्त कर रहे हैं। बहुत ही सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार है जिन्होंने पहले 108 प्रतिमाओं में से एक प्रतिमा का सौभाग्य प्राप्त किया हुआ था, लेकिन आज वह परिवार सहस्कूट जिनालय के एक बड़ी प्रतिमा को स्थापित करने का पुण्यार्जन करने के लिए जा रहे हैं। सागर से मैं आमंत्रित कर रहा हूं, बहुत आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच सागर से हमारे बीच हैं श्री सतीश जी, श्रीमती सुधा जी मोदी, श्री शुभम जी मोदी, मजिस्ट्रेट नरसिंहपुर मध्य प्रदेश श्रीमती रिकिता जी मोदी, शुभांगी जी मोदी, सपरिवार। बंधुओं, आपकी तालियां लगातार। गुणायतन के संरक्षक भी हैं और उन्होंने एक बड़ी प्रतिमा रखने का भी सौभाग्य प्राप्त किया हुआ है। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री निर्मल जी सर्राफ, सागर से हैं, गुणायतन के ट्रस्टी श्री निर्मल जी सर्राफ, और सुभाष जी सीईओ, कोई बात नहीं, आप सामने आ जाए, गुणायतन, और साथ में सुनील जी सीएफओ गुणायतन, कृपया पधारें। बंधु, आपकी लगातार करतल ध्वनि चलना चाहिए। एक बड़े श्री जी को विराजमान करने का इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है और साथ ही साथ इन्होंने छोटी प्रतिमा छोड़ी तो अपने मित्र के लिए भी श्री जी विराजमान कराने का सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया हुआ है। मैं उनको भी बहुत सम्मान के साथ में आमंत्रित करता हूं जिन्होंने एक प्रतिमा विराजमान करने का पुण्यार्जन किया हुआ है। सागर से ही श्री मुकेश कुमार जी, मधुर कुमार जी, श्रीमती मधु जी, मीनल जी, मानसी जी, सपरिवार। आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री सनत जी जैन, मंडी बामारा से हमारे बीच हैं, गुणायतन के ट्रस्टी, और साथ ही साथ में आमंत्रित कर रहा हूं सुनील जी जैन, सीएफओ गुणायतन, देहरादून, पधारिएगा। बंधुओं, सहस्कूट जिनालय में ही एक और बड़ी प्रतिमा विराजमान करने का पुण्यार्जन जिन्होंने प्राप्त किया हुआ है, स्वर्गीय कस्तूरचंद जी, गुलाबबाई गंगवाल ट्रस्ट, सनत उर्मिला जी, और सुमित नमिता जी, श्लोक आरना गंगवाल रायपुर, शीतल मनोज सेठी रांची से। जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका भी सम्मान करें। गुणायतन परिवार में आज जो निर्माण नायक के रूप में जुड़ रहे हैं, पहले सूत्रधार थे, अब निर्माण नायक बन रहे हैं, श्री तारस चंदी जैन, श्रीमती पुष्पा देवी जैन, श्री राजीव कुमार जैन, ऋतु जैन, संजीव जैन, रेखा जैन, ललितपुर उत्तर प्रदेश से। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उनके लिए यहां पर आमंत्रित करते हैं, कृपया पधारें। और आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित करते हैं सनत जी मंडी बामोरा, ट्रस्टी गुणायतन, और संजय जी रसिया, ललितपुर, पधारें और आज जो निर्माण नायक के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं गुणायतन परिवार में, उनका सम्मान करें। मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं आज जिन्होंने स्तंभ के रूप में गुणायतन परिवार में सम्मिलित होने का पुण्यार्जन किया हुआ है, स्वर्गीय डॉक्टर अजित कुमार सिंह जी कासनीवाल, अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन, उदासीन आश्रम ट्रस्ट इंदौर की स्मृति में उनके जन्म दिवस 17/9/2021 पर उनकी कर्तव्यनिष्ठ जीवन संगिनी श्राविका रत्न विमला कासनीवाल, मंत्री कुंद ज्ञानपीठ परीक्षा संस्थान एवं परिवार, अनोप भवन, इंदौर से जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करिएगा। बंधुओं, सूत्रधार के रूप में, स्तंभ के रूप में जो सम्मिलित हो रहे हैं, श्री सुमेर चंदी जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री कुलदीप जैन, अमित जैन, विदिशा से, विदिशा मध्य प्रदेश से पधारे। श्री सुमेर चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री कुलदीप जैन, अमित जैन, एडवोकेट, पधारे पूरा परिवार विदिशा मध्य प्रदेश से। आपका सम्मान करने के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री सुभाष जी सीईओ गुणायतन और सुनील जी सीएफओ गुणायतन, पधारे और आज जो स्तंभ के रूप में गुणायतन परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं उनका सम्मान करें। सूत्रधार के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं अजमेर राजस्थान से श्री राकेश पाटनी, मंजू पाटनी, नवीना अंशुल, श्री राकेश पाटनी, मंजू पाटनी, नवीना अंशुल, आयुषी पाटनी, अजमेर राजस्थान से। बंधु, लगातार करतल ध्वनि से सभी का आप सम्मान करते जाएं।
निर्माण निधि से ही सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री जिनेश कल्पना जैन चारवी पायस समग्र जैन इंदौर। अगर यहां पर उपस्थित हो तो मंच पर पहुंचे। श्री महेंद्र जिनेश कल्पना जैन चारवी पायस समग्र जैन इंदौर से पधारिएगा, जो आज सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। अच्छा हो गया, हाँ कोई बात नहीं है। जोरदार करतल ध्वनि से उनका। राकेश पाटनी मंजू पाटनी, हाँ नवीना अंशुल आयुषी पाटनी अजमेर से पधारे। सम्मान हो गया ना, कोई बात नहीं, जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। हाँ कोई बात नहीं, आपका सम्मान कल हो चुका था। हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं स्वर्गीय कृपाराम जैन श्री राजकुमार जैन जन्मदिन के शुभ अवसर पर श्रीमती अभिलाषा जी, कुमारी अपूर्वा जी, अमन जी, श्रीमती सरोज जैन आसाम वाले खुरई सागर, श्री दिनेश कल्पना जैन चारवी पायस समग्र जैन इंदौर, शीघ्रता से आ जाए पूरा परिवार। और आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित करते हैं सतीश जी मोदी सागर से। हाँ कोई बात नहीं है, ये सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हैं, इनके साले जुड़े हुए हैं। और आप भी शकुन दीदी जी आ जाएं साथ में सम्मान करने के लिए। और आप भी गुणायतन से 51,000 रुपए की राशि प्रदान करके निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। उन्होंने वे तो स्वयं जुड़े ही, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के, अपने साले साहब के लिए भी सूत्रधार से जोड़ा हुआ है। स्वर्गीय कृपाराम जैन, राजकुमार जैन, अभिलाषा जी, कुमारी अपूर्वा जी, अमन जैन, हाँ कोई बात नहीं है। श्रीमती सरोज जैन आसाम वाले खुरई सागर अगर उपस्थित हो, हाँ आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं चंद्रकला जी पाटनी रांची और लता जी गंगवाल। बुला लो आपके भैया भाभी नाम बता दो शीघ्रता से। प्रतीक संगई और रक्कू जैन अशोकनगर, आ जाए शीघ्रता से, आ जाए मंच पर। हाँ कोई बात नहीं है, जो भी है परिवार के आप बुला लें, तब तक हम अगली निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्री अरिहंत टेक्सटाइल विराटनगर जयपुर से। जोरदार करतल ध्वनि करते जाएं। और निर्माण मित्र से निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री हेमंत दोषी मुंबई से, श्रीमती सरोज लोहारिया जी, श्री तुलसीराम लोहारिया जयपुर से। निर्माण मित्र के ही रूप में जुड़ रहे हैं कुमारी श्रेया जैन, श्री सुभाष चंद्र जैन ललितपुर से। अगर यहां पर उपस्थित हो तो मंच पर पहुंचे। कुमारी श्रेया जैन, सुभाष चंद्र जैन ललितपुर। निर्माण मित्र में ही श्री सुशील संजू जैन, महेंद्र कुमार जैन भोपाल से, श्री सुनील जैन पुत्र श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती कांता जैन, कुमारी जिया आगम जैन वेलई वाले अशोक नगर से। जो भी यहां उपस्थित हो मंच पर पहुंचे शीघ्रता से। और आपके सम्मान के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री सुभाष जी और सुनील जी, आप तो यहां पर आ ही जाएं। और सुरेश जैन आकांक्षा गारमेंट्स, वो भी साथ में आ जाएं सम्मान करने के लिए। जोरदार बंदो करतल ध्वनि से आप उनका सम्मान करते जाएं। जो भी आ रहा है एक एक परिवार को अपने निर्माण निधि से जुड़ रहे हैं श्री मनीष जैन बोरीवली वेस्ट। और साथ ही निर्माण निधि से 11,000 रुपए की राशि प्रदान करके जुड़ रहे हैं नरेंद्र अर्चना जैन जयपुर, अभिषेक जैन, श्रीमती प्रगति जैन पास जैन जयपुर, श्री उत्तम चंद मुन्नालाल जैन, विपिन जैन, जितिन जैन मुंबई, श्री अशोक जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, आदर्श जैन, गौरव जैन सागर, डॉक्टर अरविंद कुमार तृप्ति जैन आगरा, श्री प्रमोद जैन, श्रीमती अनीता जैन, प्रांजल जैन, कार्तिक जैन सागर, श्री सुमत कुमार अंगूरी जैन, श्री पंकज कुमार, प्रीति जैन शिवपुरी, श्रीमती सरला माणिकचंद जी पहाड़े जैन, शीतल अतुल पल्लवी योक्ता सौर्य लब्धि प्रसम, ओजस्वी प्रसम पहाड़े जैन नासिक, श्री निखिल जैन, श्री नरेंद्र कुमार जी जैन विदिशा। अगर यहां पर कोई उपस्थित हो तो महाराज जी का मंगल आशीर्वाद लेते जाएं। हाँ वहीं से अपने स्थान पर खड़े होकर के ही श्रीमती उर्मिला जैन, हर्ष जैन, विजेता जैन लखनऊ, श्री संतोष कुमार, सुमित जैन, श्रीमती भौरीबाई जैन सिंगोली, श्री भागचंद जैन, पुष्पेन जैन, मालती जैन वंडा, रचित जैन, शुभम जैन, जिनेन्द्र कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन पृथ्वीपुर, सुभाष जैन, श्रीमती उषा जैन जबलपुर, श्रीमती प्रेम देवी साह धर्मपत्नी स्वर्गीय हीरालाल साह नीमच, साहिल मिलिंद संघवी बारामती, श्रीमती कुसुम रानी बैसाखिया गढ़ाकोटा, हर्ष रोशनलाल शांतिलाल नागदा मुंबई, कुमारी रितिका सेठ सूरत, श्री महेंद्र कुमार अल्पना जैन, श्री मधु जैन, नयन जैन झालोन तेंदुखेड़ा, श्री देवेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रीति जैन, अक्षय जैन, अनिमेश जैन भोपाल, श्री नीलेश भारिल, श्री चंचल संगई साहेबपुर, श्री केशव सोनी। बंधु ये जैन धर्म से नहीं है लेकिन साहेबपुर से हैं, सोनी परिवार से हैं, लेकिन वे भी 11,000 रुपए की राशि प्रदान करके गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। अगर यहां पर उपस्थित हो तो महाराज जी का मंगल आशीष ले लें। श्री केशव सोनी, श्री देवीदास सोनी जो साहेबपुर से आए हुए हैं अपने मित्रों के साथ, श्री कांतिलाल रत्नावत, श्रीमती जावेद देवी, श्री अरुण आशीष रत्नावत उदयपुर। सुभाष जी
सोनी जी के लिए मोमेंटो प्रदान करें। राजकुमार जैन, आशा जैन सीतापुर, श्रीमती त्रिशला जैन, श्री ओम प्रकाश, जोरदार करतल ध्वनि से बंधु। श्रीमती त्रिशला जैन, श्री ओम प्रकाश जैन नोएडा, श्रीमती त्रिलोक कांता जैन, श्री नवीन कुमार जैन सागर, श्री रमेश चंद्र जैन, श्री सतीश कुमार जैन मुगावली, श्री अनूप संध्या जैन नमन, प्रियंका जैन, निरक्ष जैन ललितपुर, दुर्गापुरा जयपुर से संस्कृत, हिंदी एवं जैन दर्शन के वरिष्ठ विद्वान डॉक्टर प्रेमचंद राव का, प्रमोद राव का एवं प्रदीप राव का, श्री प्रदीप कुमार जी, दीपक कुमार जी सेठी परिवार भीलवाड़ा, जिन्होंने 21,000 रुपए की राशि दी है। श्रीमती प्रेम देवी साय, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री हीरालाल जैन नीमच, और श्री रमेश चंद्र जैन, कांता जी, राजीव जी, अर्चना जी, रावण जी, रुचि जी जैन सपरिवार फिरोजाबाद। आइएगा बंधु, गुणायतन परिवार से स्वर्ण दान के माध्यम से जो परिवार जुड़ रहे हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार जो स्वर्ण दान से जुड़ रहे हैं, हम उनके लिए यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं। जो यहां उपस्थित हैं मंच पर पहुंचेंगे। गुवाहाटी से स्वर्गीय उमराव देवी की पुण्य स्मृति में श्री नतमल जी, रवि कुमार गंगवाल, गुवाहाटी सिंगापुर, जिन्होंने 14.38 ग्राम स्वर्ण दान और साथ में 21 रुपए की राशि भी निर्माण दान के लिए यहां पर दिए। जोरदार करतल ध्वनि से उनका हम सम्मान करें। गड़ाकोटा सागर से कस्तूरीबाई सेठ, धर्मपत्नी स्वर्गीय बालचंद सेठ ने 12.19 ग्राम स्वर्णदान प्रदान किया है। और स्वर्गीय श्री राजकुमार जी की आइएगा, और हम एक बहुत बड़ी घोषणा यहां पर करने के लिए जा रहे हैं। संपूर्ण परिवार को हम यहां पर आमंत्रित करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस दान में संपूर्ण प्रेरणा कार्य रहा है पंडित सिद्धार्थ जी सीकता से। बंधुओं, स्वर्ण दान के लिए एक बड़ी घोषणा हम यहां पर करने के लिए जा रहे हैं, और हम पहले सिद्धार्थ भैया के लिए ही आमंत्रित करते हैं कि वो उन परिवार को साथ में यहां मंच तक लेकर गया। थोड़ा जल्दी करो। स्वर्गीय राजकुमार जी की स्मृति में धर्मपत्नी श्री चंदा सिंगई, पुत्र राजेश जी, राकेश जी, पुत्र वधु मोना जी, डॉक्टर रश्मि, बेटी रश्मि, दामाद संदीप जी अमेरिका से, पौत्र रोमिल, अनुश्री, रौनक, प्रपौत्र वीरांश, पौत्री रुचिरा, रिया, नातिन श्वेता, डॉक्टर नेनिश अमेरिका, समस्त सिंगी परिवार वीना से। बंधु, इन्होंने गुणायतन के लिए आज 500 ग्राम स्वर्ण दान की घोषणा की है। आपकी तालियां लगातार बजते रहने चाहिए, दोनों हाथों को ऊपर करके, और समर्पित किया है। 500 ग्राम स्वर्ण आज गुणायतन के लिए इन्होंने समर्पित किया है। तालियां इतनी सी, आप दान तो देखिएगा लगातार, इन मां को देखिएगा। चंदा जी सिंगई वीना से आपके सम्मान के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं। चंद्रकला जी पाटनी रांची, लता जी गंगवाल गया, और शकुन दीदी सागर से कृपया पधारें, और हमारे आज जो इतना बड़ा स्वर्णदान जिन्होंने यहां पर प्रदान किया है उनका सम्मान करें, संपूर्ण परिवार का। और आपकी करतल ध्वनि लगातार चलते रहना चाहिए। और आइए बंधु, इसी के साथ सिद्धार्थ भैया प्रेरणा स्रोत तो थे ही स्वर्णदान के लिए, लेकिन आज वे भी गुणायतन परिवार से जुड़े हुए हैं, सूत्रधार के रूप में आज गुणायतन से जुड़े हुए हैं पंडित सिद्धार्थ भैया जी, और गुणमाला जी जैन, वर्धमान जैन, स्वाति जैन, भव्या और वर्धिनी जैन सतना से आज सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं। हम आमंत्रित करें श्री सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन और सुनील जी सीएफओ गुणायतन आए, और सिद्धार्थ भैया का सम्मान करें जो आज गुणायतन परिवार से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। और आइए बंधुओं, इसी के साथ देश और दुनिया के सभी लोग महाराज श्री के मंगल आशीष की प्रतीक्षा में हैं। जो लोग घर बैठे पारस चैनल, जनवाणी और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को लाइव देखते हैं, वे सभी देखे माता जी की बड़ी प्रबल भावना थी। चंदाबाई जी यहीं आओ, यही खड़े रहो। बड़ी प्रबल भावना थी कि मेरा द्रव्य गुणायतन के मंदिर में जो कलश रखा जाए उसमें लगना चाहिए। इन्होंने कहा कि अपने तन पर अब जेवर लादने का समय निकल गया, अपने आभूषणों को यदि हम भगवान की शरण में लगा दें तो हमारे जीवन का आभूषण बन जाएगा। इन्होंने जो भाव प्रकट किए, और इन्होंने ये कहा कि मेरा द्रव्य लग जाए, लगाने का सौभाग्य जिसे मिले सो मिले, पर मैं ये मानूंगी कि मेरा ये द्रव्य उसमें लगा है। मैं कमेटी को कहता हूँ इन्हें आश्वस्त करे कि ये जो द्रव्य रखा है इस द्रव्य को सुरक्षित रखे, और इनकी भावना का सम्मान करते हुए उसी कलश में जितना लगे उसे लगाएं।
ये सुनिश्चित उसमें नोट कर दें, बिल्कुल यही होगा। और मैं आप सब लोगों से भी कहता हूं, बिल्कुल कर का आभूषण दान है। हम तन को कितना भी सजा ले वो एक तरफ, लेकिन जो परमार्थ में लगा दे वो एक तरफ। हमें इस तरफ ध्यान रखना चाहिए। और इसमें सिद्धार्थ जी की बड़ी भूमिका रही। सिद्धार्थ जी हमारे समाज की एक बड़ी विभूति है। ये व्रती तो हैं ही, विद्वान भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये एक अच्छे निर्यापक हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में 72 श्रावक श्राविकाओं की संलेखना संपन्न कराई। ऐसे व्यक्तित्व का करतल ध्वनि से अभिनंदन आप सबको करना चाहिए, जो सभी के जीवनोद्धार का भाव रखते हैं। हमें ऐसा मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। ओम। हाँ, सिद्धार्थ जी का सवाल करो। चलिए, और प्रथम प्रश्न के लिए हम आमंत्रित करें। उसके पूर्व दोनों हाथों को जोड़िएगा, महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और प्रथम प्रश्न के लिए हम यहां पर आमंत्रित करते हैं पंडित सिद्धार्थ जी सतना से। आगे तैयार रहेंगे अहिमेंद्र जी जैन गंजवासौदा से, इसके बाद तैयार रहेंगे। और दयोदय गौशाला गंजवासौदा की जो नव गठित कमेटी है वो भी उनके साथ में तैयार रहेगी। परम पूज्य मुनिवर द्वय के चरणों में कोटिशा नमन। हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से बहन श्री की बहुत चिर प्रतीक्षित भावना आज पूरी हुई है। और वे जब यहां आने लगी हैं तो विगत 2-3 महीनों से जो उन्होंने संजोया था, पहली रात वो ट्रेन में आराम से सोई हैं कि मेरा आज द्रव्य गुणायतन में पहुंच रहा है। संलेखना के संबंध में गुरुदेव आपने बात कही। मैं आज सोच रहा था कि आज इस कलिकाल में जब धर्म से विमुख और भौतिकता की लोग चकाचौंध में जूझ रहे हैं, आज भी इतने लोग संलेखना के लिए तैयार हो के आ रहे हैं जो रोग से ग्रसित हैं, कैंसर जैसे रोग से ग्रसित हैं, वे भी संलेखना करके अपने जीवन को धन्य बना रहे। मेरा प्रश्न इतना है कि पूर्व में भी लोगों के पुण्य होते थे, तो क्या ऐसा माने कि पूर्व में जो लोग इस तरह कदम नहीं बढ़ा पाए, वे गुरुओं के, योग्य गुरुओं के निमित्त के अभाव में इस प्रकार का कार्य नहीं हो पाया? क्योंकि आज गुरुदेव के निमित्त के कारण इस प्रकार के कार्य को सहज रूप से पाया जा रहा है। बहुत सुंदर। देखिए, ये मैं कहूंगा कि हम लोगों का दुर्भाग्य। इस साइड आओ, 2 मिनट रुके। हम लोग कहते हैं कि हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम पंचम काल में जन्मे, लेकिन सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हम सबका सौभाग्य है कि हम आचार्य विद्यासागर के कारण इस युग में आज श्रावक श्राविकाओं मुनि अर्का रूप चतुर्विध संघ की जो श्री वृद्धि हो रही है वो विलक्षण है। आज सब तरफ श्रावक श्राविकाओं में व्रत संयम के प्रति अनुराग है, और न केवल वो व्रत संयम को अंगीकार कर रहे हैं अपितु उसके माध्यम से अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि अतीत में ऐसा नहीं होता था, होता होगा, अतीत में भी होता है, लेकिन इतना मैं कहूँगा कि आज से कुछ समय पहले लोगों में इतना साहस नहीं था, आज वो साहस है। और साहस तब बढ़ता है जब हमारे सामने किसी का संबल होता है। आज आचार्य श्री जैसे गुरुदेव का संबल हमें है, हमारा साहस बढ़ता है और हमारा पथ प्रशस्त है। आप लोग इधर आ जाए। हाँ, अहिमेंद्र जैन गंजवासौदा प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे और उनके साथ में ओम ओम। पहले केवल कमेटी के लोग रहेंगे, गौशाला कमेटी में जो है बच्चे एक साइड रहेंगे। अध्यक्ष आनंद मोदी, कार्याध्यक्ष एकांत जैन, महामंत्री बीरेंद्र रुचका और कोषाध्यक्ष पवन प्रेस, कार्याध्यक्ष एकांत जैन। ओम। हाँ, देखिए आज यहाँ पर जो आपके सामने हमें आगे जाओ, ये जो पूरी टीम खड़ी है, ये गंज बासोदा गौशाला की कमेटी है, कर्मठ कमेटी है। गंज बासोदा की गौशाला की स्थापना अजीत कुमार जी ने, स्वर्गीय अजीत कुमार जी ने की थी अपनी धर्मपत्नी जतनबाई की प्रेरणा से। और उन्होंने न केवल गौशाला की स्थापना की थी,
अपितु अपनी बड़ी परिसंपत्ति भी लगाई थी। 60 बीघा 60 बीघा जमीन 65 बीघा जमीन उन्होंने गौशाला में समर्पित की और अपने जीवन काल तक उन्होंने उसमें संचालित करने में भी अग्रणी भूमिका रखी। उसके बाद उनकी धर्मपत्नी भी बहुत सक्रिय रही। अब उनके अभाव में समाज उसके साथ तो थी ही। सुरेंद्र जैन भी 20 वर्षों तक उस गौशाला के महामंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। अब ये दोनों नहीं हैं और अब नई कमेटी आनंद जी के नेतृत्व में, इससे पहले निर्मल जी अध्यक्ष थे, अभी भी उनका मार्गदर्शन है, आनंद जी के नेतृत्व में और अजित जी के परिवार से कार्याध्यक्ष एकांत जी के नेतृत्व में आज यहाँ आई है आशीर्वाद लेने के लिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि उस गौशाला को वो अहमेंद्र जी पूरी तत्परता के साथ संचालित करें और उस गौशाला को एक आदर्श गौशाला बनाएं। अजित कुमार जी का, जतन देवी का गुणायतन से गहरा संबंध है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में अपनी सारी संपत्ति गुणायतन को समर्पित की है और ये एक बड़ा उदाहरण है। हमें ऐसे उदारमना लोगों का सत्कार करना चाहिए और जिस भावना से गौशाला की स्थापना की है उसे साकार करने के लिए संकल्पित रहना चाहिए। पूरी टीम युवा टीम है। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि पूर्ण तत्परता के साथ इसे पूरा करें। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु बारंबार। महाराज श्री, जो मुझे दायित्व मिला है इसके लिए मैं संकल्पित हूँ। तन मन धन से अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। सभी साथी हमारे कर्मठ साथ में हैं। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ। मेकाले ने आके भारत में इस तरह का संस्कारों को चूर कर दिया है। क्या ऐसा अब आपके निर्देशन में और आशीर्वाद से ऐसा नहीं हो सकता कि पुनः संस्कार और संस्कारों की स्कूल वगैरह ऐसे खुल जाए? बस ऐसी भावना भाव और समय की प्रतीक्षा करो। नमस्ते। हाँ, चलेगा। हाँ, आगे प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे पंडित राहुल शास्त्री मरदेवरा। लेकिन उसके पहले हम सभी को मालूम है आने वाले कार्तिक मास में सिद्ध भूमि पर सिद्धचक्र महामंडल विधान यहाँ पर संपन्न होने के लिए जा रहा है। तो उसकी संपूर्ण जानकारी और आगे की और जानकारी के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं ब्रह्मचारी तरुण भैया, इंदौर से हमारे बीच हैं। वे पधारें और उस विधान के संबंध में अन्य और जो जानकारी है वो प्रदान करें। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। सिद्धों के दर पर नूर मिलता है, सिद्धों के दर पर नूर मिलता है, गमे दिल को सुरूर मिलता है और जो भी सिद्ध प्रभु की पूजन करता है उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। लाखों वर्ष पहले के इतिहास का जब आलोडन करते हैं तो भगवान मुनि सुब्रत के शासन काल में सबसे पहले सिद्ध चक्र मैना सुंदरी ने किया और लाखों वर्षों से आज तक ये सर्वार्थ सिद्ध ने पूजन मैना सुंदरी को अजर और अमर बना करके आज तक रखी हुई है। निश्चित मित्रों, एक और मौका हमारे जीवन में आ रहा है प्रभु की कृपा और गुरु की कृपा से। मैंने पूज्य मुनिषी से निवेदन किया कि आपके जितने मंडल विधान हैं वो पुण्यार्जक सब लगभग पूरे हो गए हैं। तो क्या सामान्य व्यक्ति उस विधान से अछूता रह जाएगा? क्योंकि जब हम इंदौर में रहते हैं, किसी समाज में जाते हैं तो सबके मन में भाव होता है कि सम्मेश शिखर में सिद्ध चक्र करना, और सारी धरती पर सिद्ध चक्र का जितना पुण्य है वो एक पलड़े पर, और सम्मेश शिखर के सिद्ध चक्र का पुण्य दूसरे पलड़े पर रखा जाए तो भारी होगा सम्मेश शिखर का पुण्य। तो बस मैंने मुनिषी से निवेदन किया। महाराज जी कहे कि भैया बहुत सीमित स्थान है, कैसे करेंगे? हमने कहा महाराज जी सीमित लोगों को तो मौका दें, और महाराज जी ने मुझे अपनी वरद मुद्रा से आशीर्वाद दिया कि ठीक है, सीमित लोगों के लिए आशीर्वाद है कि उन सीमित लोगों को मौका हम यहां पे दे दें। तो वो सीमित, आज सुबह हम पढ़ रहे थे कि भगवान 100 इंद्रों से पूजनीय होते हैं। कितने इंद्रों से? 100 इंद्रों से पूजित जिनवर, ऐसा। तो बस वो 100 और 8, 108 परिवारों को एक बहुत अच्छा मौका
इस कार्तिक मास की अष्टानिका में मिल रहा है। मित्रों, विश्वास करना मेरी बात पर, जब इस धराधाम पर पहला सिद्ध चक्र हुआ था वो भी कार्तिक मास में ही हुआ था और ये मौका भी आपको ही सबसे पहले मिलने जा रहा है। सिद्ध चक्र की यात्रा का बहुत छोटी सी राशि, क्योंकि जब आप वहां से आएंगे 10 दिन का द्रव्य चढ़ाएंगे और अपने परिवार के साथ जब यह सारी व्यवस्थाओं को जिएंगे, जानेंगे, समझेंगे और सबसे महत्वपूर्ण है सिद्ध चक्र के मंत्रों के साथ अपने जीवन तंत्र को जोड़ने का, और वो भी पूज्य मुनिषी प्रमाण सागर जी के मुखारविंद से, तो निश्चित जो मिलेगा वो अद्भुत होगा, अभूतपूर्व होगा, अनुकरणीय होगा। आपसे निवेदन कर रहा हूं, मात्र 108 परिवार, और विश्वास करना मेरी बात पर, यह संख्या सुबह तक की पूरी हो जाएगी। पहले आओ पहले पाओ। तो वो संख्या 108 परिवारों की है और 108 परिवारों की बहुत छोटी सी राशि, 108 जोड़े है ना, मात्र आपका कपल सुंदर, सुशील और संस्कारित वो दोनों श्रीमान श्रीमती जो इंद्र इंद्राणी बनकर के सौभाग्य का सृजन करेंगे वो रहेंगे मात्र 51,000 रुपए की राशि में। मात्र 51,000 रुपए की राशि में आप अपने पूरे जीवन में इकट्ठा करोगे तो 51,000 में सिद्ध चक्र न कर पाओगे, लेकिन सिद्ध चक्र सिद्ध भूमि पर भगवान चंदप्रण की वरदानी छांव में और पूज्य मुनिषि के आशीर्वाद से सानिध्य में 51,000 रुपए की राशि में एक जोड़े को यहां पर इस बार अष्टानिका में सौभाग्य मिल सकता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सौभाग्य का सिंदूर अपने माथे पर लगा लें, क्योंकि ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा, ऐसा मौका फिर मिलने वाला नहीं है। मैं आपसे फिर एक बार निवेदन कर रहा हूं, आप यदि अपना नाम देना चाहते हैं, यदि आप आकर के पूजन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से और ऑनलाइन के माध्यम से अपना नाम ट्रस्ट कमेटी तक पहुंचाएं, ताकि हम आपकी बहुत सुंदर और सुदृढ़ व्यवस्थाओं के साथ इस सिद्ध चक्र में आपके साथ सिद्ध प्रभु की भक्ति के सौभाग्य को प्राप्त कर सकें। आप अपने स्लिप में नंबर जरूर लिखिएगा, क्योंकि जो स्लिप में नंबर आप देंगे उस नंबर के माध्यम से आपके पास व्हाट्सएप के नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप उस स्क्रीन के नंबर को नोट डाउन करके और यहां तक सारी सूचनाओं को पहुंचाएं। इन सद्भावनाओं के साथ हम और आप सब चलते हैं। एक बार बहुत सुंदर जयकार बोलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। देखिएगा, जो लोग यहां पर अपने नाम देना चाहते हैं, 2 लोगों के लिए सुविधा दी गई है। आप पति पत्नी के रूप में हो सकते हैं, 2 लोग मिलकर के भी हो सकते हैं। 51,000 रुपए की राशि है और दोनों लोगों के लिए आवास, भोजन, वस्त्र और पूजन द्रव्य की व्यवस्था यहां पर होगी। उत्तम व्यवस्था, सर्वोत्तम व्यवस्था। विधान में बैठने का सौभाग्य आपके लिए प्राप्त होगा। और जो लोग यहां पर उपस्थित हैं, अपने नाम आप देना चाहते हैं तो अभी से आप कार्यालय में अपने नाम दे सकते हैं। पंडित राहुल शास्त्री मरदेवरा, और इसके बाद में तैयार रहेंगे। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, आपके द्वारा जो भी संदेश दिए जाते हैं समाज उसको बहुत गंभीरता से धारण करती है। 20पंथी कोठी में महाराज जी एक लाइन लिखी रहती थी पहले, वहां के पाप धोने यहाँ आते हो, यहाँ के पाप धोने कहाँ जाओगे। जब रात को देखते हैं 10 बजे 11 बजे जैन समाज के कुछ युवा भोजन करते हैं, चाट पकौड़ी खाते हैं, तो महाराज जी इसको कैसे रोका जाए, आप क्या संदेश देना चाहते समाज को? कल रुकोगे तुम? नहीं हो? सवाल तुम्हारा बहुत जोरदार है, लेकिन नंबर बाद में है। चलो, तुम्हारी तरफ से कल उठवा लेंगे और कल उत्तर देंगे। ये संदेश बहुत ज़रूरी है। फिर भी जो यहाँ उपस्थित उन लोगों से मैं कहूँगा, तीर्थ की वंदना के लिए आए हैं, घूमने के लिए नहीं। ये तीर्थ स्थल है, ये पर्यटन स्थल नहीं। यहाँ अपना मौज शौक त्याग कर आओ, मौज मस्ती करने मत आओ। अगर यहाँ आकर के भी आपके जीवन में संयम होगा तो वो कतई उचित नहीं है। जीवन को संयम के साथ जिए और अपना पथ प्रशस्त करें। तैयार हों माही नीलेश भारिंड साहेबपुर से। आपके बाद तैयार रहेंगे सौरभ जैन इंदौर और अदिति जैन छतरपुर। पूज्य गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, लोग बोलते हैं कि अगर पूजा पाठ भक्ति में मन ना लगे तो नहीं करना चाहिए, क्या ये बात सही है? और दूसरी बात महाराज श्री, अगर पूजा में मन ना लगे उसके बाद भी पूजन करें
और मन में विशुद्धि ना हो फिर भी पूजन करते हैं, तो मन में ऐसा क्या विचार करें पूजन करते समय, और मन में ऐसी क्या भाव लाएं कि मन में पूजा विशुद्धि बढ़े और पूजा में आनंद आए। पूजा भाव पाठ में मन न लगे तो पूजा न करे, ऐसा कहने की जगह मन लगाकर पूजा करे, ऐसा कहना चाहिए। अरे भाई, पूजा पाठ करते क्यों हैं? मन लगाने के लिए तो करते हैं। क्यों? मन हमारा कहीं ना कहीं लगा है, उधर से हटाकर पूजा पाठ में लगाने के लिए, प्रभु चरणों में लगाने के लिए ना मन किया लगा जाता है। तो मन लगाकर पूजा करे। अब रहा सवाल, मन लगाकर पूजा न करे, बिना मन से पूजा करे तो कुछ मिलता है कि नहीं मिलता? जितनी देर मन लग जाए उतनी देर कुछ न कुछ तो होता है। मन वचन काय में मन नहीं लगा, वचन और काय के स्तर का लाभ तो मिलता है। हाँ, जितना चाहिए उतना नहीं मिलता, फिर भी बहुत कुछ मिल सकता है। महाराज तो इसमें कैसा भाव बनाए कि मन लगाकर करो, विशुद्धि बढ़ाओ। सौरभ जैन इंदौर, अदिति जैन छतरपुर, आपके बाद तैयार रहेंगे यशिका अलका जैन सागर से। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी क्या नाम? सौरभ जैन। अच्छा, हाँ। बोलिए। हाँ बोलिए। महाराज जी, मेरा पूरा परिवार आरोन जिला गुना मध्य प्रदेश रहता है, और मैं और मेरी वाइफ और बच्ची हम तीनों इंदौर रहते हैं। आचार्य श्री जब इंदौर थे तो बहुत भाव हुए कि महाराज श्री के आचार्य श्री के लिए चौका लगा सकें, लेकिन घर में सिर्फ हम दोनों होने के कारण नहीं लगा पाए चौका, किसी कारण, क्योंकि बच्ची छोटी थी उस टाइम और कोरोना का भी प्रभाव बहुत था। तो ये कुछ कर्मों का है जिसके कारण हम नहीं कर पा रहे। भैया, ये तो समझने की बात है, यहाँ पूछने की बात क्या? भावना रखी, अनुकूलता नहीं मिली तो हर चीज को कर्मों से मत रखो। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें घर परिवार से अलग थोड़ी छोड़ा है। तुम अपने पुरुषार्थ के लिए, एक धन कमाने के लिए वहां रुके हो, तो ये संयोग है। चलो। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम महाराष्ट्र हिंगोली से आए हैं। महाराज जी, कल्पवृक्ष एकेंद्रीय जीव है, उसमें ज्ञान कैसे हो जाता है कि किसी को क्या देना है? देखिए, कल्पवृक्ष पार्थिव है, उसमें ज्ञान नहीं है, पर वह भव्य जीवों के या वहाँ आने वाले लोगों के पुण्यानुसार अपना फल देते हैं। जब हमारे पुण्य का नियोग होता है तो अपने आप चीजें हमें उपलब्ध हो जाती हैं, तो पुण्य के प्रताप से मिलता है। ओम नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु। यशिका अलका जैन, आपके बाद तैयार रहेंगे सम्यक जैन कोतमा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी मम्मी बहुत धर्म करती है, उनका दिन भर का पूरा समय फिर से बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी मम्मी बहुत धर्म करती हैं, उनका दिन भर का पूरा समय घर के काम और धर्म करने में ही गुजरता है। उसके बावजूद भी महाराज जी, उनके जीवन में बहुत कष्ट हैं, जिसके कारण लोग उनके धर्म की आलोचना करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। एक दिन वो सुबह मंदिर जी जा रही थी, तो हमारे ही एक परिजन ने ऐसा बोल दिया था कि भगवान को परेशान करने जा रही हैं वो। तो महाराज जी, ऐसी बातों को कैसे इग्नोर करें और ऐसे धर्म की आलोचना करने वालों को श्रद्धा भक्ति की भाव कैसे सिद्ध करें? कृपया मार्गदर्शन दें। देखो, नमोस्तु महाराज जी। ये तो स्वाभाविक है, जिसकी धर्म रुचि होती है वो धर्म करते हैं, और जिसने धर्म के स्वरूप को नहीं समझा वो धर्म की आलोचना करते हैं। तुम्हारी मम्मी अगर धर्म करती है, कष्टों की कमी नहीं है, फिर भी यदि तुम्हारी माँ सही धर्म करती होगी, शायद बाजू में ही है ना, हाँ, अपनी मम्मी से पूछो, इतना कष्ट होने के बाद भी कभी ऐसा लगता है क्या कि मेरा धर्म मुझे कुछ नहीं देता? हाँ बोलो। नहीं ना? तो बस लोगों को ये कहो कि हम धर्म करते हैं, मेरे कष्ट भले दूर ना हो, पर धर्म करने का लाभ मुझे ये मिला है कि हम कष्टों में भी मस्त रहते हैं। कष्टों में भी मस्त, कष्ट की घड़ी में भी मस्त बने रहना धर्म का प्रत्यक्ष लाभ है। और रहा सवाल
मंदिर जा रहे हैं और कोई टिप्पणी कर रहे हैं, उल्टे सीधे करने दो, वो अपना भोगेंगे। और कोई कहे कि भगवान को परेशान करने जा रहे हैं तो कह लो ठीक है, कम से कम मुझे भगवान दिख रहे हैं तब तो परेशान करने जा रहे हैं, तुम तो भगवान को परेशान करने भी नहीं जा पाते। कौन करेगा भगवान को परेशान? जिसे भगवान साक्षात दिखेंगे वही ना। तुम तो बुत पूजक हो, मूर्ति को पूजते हो, हम भगवान को पूजते हैं। और मैं तो कहता परेशान करने के बहाने भी भगवान की शरण में चले जाओ, तुम्हारा उत्थान हो जाएगा। पर पहले भगवान को पहचानो तो सही। अगर भगवान को पहचानोगे ही नहीं तो परेशान क्या करोगे? इसलिए इन सब बातों से घबराना नहीं चाहिए। लोगों को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। हालांकि मैं सभी से कहता हूं, अच्छे कार्य की जितना बन सके अनुमोदना करो, पर कदाचित अनुमोदना न कर सको तो कम से कम आलोचना मत करो, आलोचना से बचो। दूसरों को वही खुश रख सकता है जो स्वयं खुश रहता है। यदि हम खुद खुश नहीं रहेंगे तो औरों को खुश कैसे रखेंगे? अब आपने पूछा है स्वयं को खुश कैसे रखे? स्वयं को खुश रखने के लिए 4 बातें बता देता हूं। पहली बात, जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मानो। जितना है उतने में जितना है उतने में संतोष करो, पहली बात। दूसरी बात, अपने अंदर स्वावलंबन लाओ, पर मुखापेक्षिता कम करो। दूसरों पर निर्भरता जितनी अधिक होगी हम उतने अधिक दुखी होंगे। जो मनुष्य आत्मनिर्भर होता है वो उतना अधिक सुखी होता है, खुश रहता है। तीसरी बात, वर्तमान में जीना सीखो, कल की चिंता खत्म करो। और चौथी बात, निमित्तों से अप्रभावित रहने की कला अपने भीतर विकसित कर लो। हर पल खुश रहेंगे, हर पल खुश रहेंगे। चलिए। सनत कुमार जैन ललितपुर, आगे तैयार रहेंगे नेहा जैन सागर। ओम, साथ में आ जाओ। हाँ, साथ में ही। हाँ, आप भी सर। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। हमारा ग्राम बंट के मंदिर का जो है, मंदिर पुराने में बहुत अक्षय था, और जिस दिन से नया मंदिर बन गया है, निर्माण हो गया है, उससे अक्षय क्यों खत्म हो गया? और अच्छा भी नहीं लगता, और सब लोग एक एक हो गए। मतलब जितना परिवार है सब एक एक हो गया, सब वहां से शिफ्ट हो गए, चले गए। नहीं, ललितपुर तो पहले से आ गए थे, लेकिन अब कोई मतलब वहां जाता भी नहीं है। बताओ, बिरतों में 10 दिन, एक दिन भी पूजा करने नहीं गया कोई भी आदमी, जबकि परिवार में कम से कम 150-200 आदमी हैं ललितपुर में। देखो, अब ये नया मंदिर बन गया इसलिए नहीं जा रहे हैं। नहीं, तैयार 1 साल हो गए, 1.5 साल हो गए। मेरी बात तो सुनो, इसको मंदिर नया होने से जोड़ना मुझे नहीं जच रहा है। अच्छा। हालांकि इसके और भी कोई कारण हो सकते हैं, पर कुछ मुझे ऐसा भी दिखता है कि मंदिर वाले कुछ ज्यादा बन गए इसलिए मंदिर भूल गए। ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लोगों की व्यापारिक संपन्नता जैसे जैसे बढ़ती है, लोगों के धार्मिक क्रियाकलाप वैसे वैसे कम होने लगते हैं। कहीं ये दूसरा पहलू तो काम नहीं कर रहा है, उसे जांच पड़ताल करो। और हो सकता है मंदिर में कोई त्रुटि हो, कुछ हो, तो किसी विशेषज्ञ को दिखाकर बात करो। रंजना जी प्रचंडिया, संजीव रंजना जी प्रचंडिया अलीगढ़ से, ट्रस्टी गुणायतन। आपके बाद तैयार रहेंगे सतीश मोदी, संरक्षक गुणायतन सागर। नमोस्तु गुरुवा। बोलो। मनोविज्ञान का एक थ्योरी है कि अगर आदमी किसी बारे में बार बार सोचता है तो वो घटना घटने से पहले उसको अनुभव हो जाता है, या किसी व्यक्ति के बारे में सोचता है तो उसके साथ में कोई सुख या दुख घटना होती है तो उसके बारे में उसको आभास हो जाता है। तो क्या इस तरह की घटना हमारे शास्त्रों में भी है? और अगर है तो क्या मोहिनी कर्म की वजह से ये घटना होती है? देखिए, संप्रेषण, मनोविज्ञान में इसे संप्रेषण कहता है।
और ये हमारे शास्त्रों में भी इस तरह के प्रसंग मिलते हैं, पूर्वाभास किसी किसी को हो जाता है। हमारे यहाँ तो और इससे आगे जाति सिमरन तक की बात। तो ये सब चीज़ें होती है। ज्ञानावन कर्म के क्षोभशम और मोहिनी कर्म दोनों इसमें संबंध बनते हैं। तो महाराज ये मोहिनी कर्म की वजह से होता है, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जैसे होता है व्यक्ति ना, विशेष फोन के आ रहा बारे है तो में, वो- पर इसके साथ ज्ञान का भी क्षोभशम है। ओम। सतीश जी मोदी, संरक्षक गुणायतन सागर, और आगे तैयार रहेंगे नमिता कासलीवाल इंदौर। महाराज द्वय के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु भगवान। महाराज जी, एक दिन मंदिर में दर्शन कर रहा था तो कुछ महिलाएं सामयिक कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि मुनि मुद्रा की झलक भी इस युग में होना, इस कलिकाल में होना बड़ी बात है। पर आज भी हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जो मुनियों के दर्शन करने नहीं जाते। कुछ लोग लगातार जुड़े रहते हैं, चौके से लेके आहार विहार सारी व्यवस्थाओं में रहता है। तो महाराज जी, ये लोगों को कैसे पुण्य पाप के उदय हैं, और जिनके जुड़े रहते उनका क्या पुण्य है, और जो नहीं जुड़ पाते उनका क्या पाप का उदय है? एक मंदिर में हमने एक दोहा लिखा पढ़ा था, और बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, आप लोगों को भी शायद याद हो। उसमें लिखा था, भाग्यहीन को मिले नहीं भली वस्तु का योग। भाग्यहीन को मिले नहीं भली वस्तु का योग, दाख पके तब काक के होए कंठ में रोग। कहते जब दाख यानी अंगूर पकता है तो कौवे के कंठ में रोग हो जाता, बेचारा खा नहीं पाता। तो जिसके कर्म फूटे हैं उनको गुरुओं के दर्शन नहीं मिल सकते। जो भाग्यशाली है उन्हें ये सब मिल सकता है। कली कालो चलो चले चित्ते देहे चानादि कीट के, एतत् चित्रम यदत् संति जिन रूप धरा नरा। एक कली काल में जब चित्त चलायमान है, शरीर अन्न का कीड़ा है, इस विषम घड़ी में ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि आज भी जिन रूप को धारण करने वाले नर हैं, नर रत्न हैं। तो वे सब लोग भाग्यशाली हैं जिन्हें गुरुओं के दर्शन का सौभाग्य मिलता है, और वे कर्म फूटे हैं जिन्हें गुरुओं का दर्शन नहीं मिलता। सदगुरु तो सूर्य के समान होते हैं। सूर्य सब तरफ प्रकाश फैलाता है, और सूर्य का अभिनंदन सारी प्रकृति करती है। करती कि नहीं करती? सदगुरु सूर्य के समान होते हैं, सारे लोक को प्रकाशित करते हैं, और सूर्य का अभिनंदन सारी प्रकृति करती है। धरती पर एक ही प्राणी है जिसे सूरज के उगने से तकलीफ होती है, और दुनिया उसे क्या कहती है? जोर से बोलो, क्या कहती है? तो क्या करोगे? हमें तो हंसों की जमात में रहना है, उल्लुओं से अपने आप की दूरी बना के रखना है। समझ गए? हंस की जमात में रहो, विवेक की दृष्टि रखो। जिसे दिन के उजाले में कुछ ना दिखे उसी को उल्लू कहा जाता है। तो सदगुरु तो महान है। मुझे स्मरण आ रही है पंक्तियां मेरी भावना की रचयिता जुगल किशोर मुख्तार की। आप सब ने उनकी मेरी भावना तो सुनी ही है, पढ़ते ही हैं, लेकिन उनकी कुछ भावना क्या थी वो भी आज आप सबको परिचय कराना चाहता हूं। गुरुओं के प्रति क्या भावना थी। उस समय मुनियों के दर्शन नहीं होते थे, और कभी मुनि दर्शन के अभाव में उनका मन तड़प उठा होगा, तब ये पंक्तियां लिखी, एक गजल लिखी। साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दर्द सहा जाता नहीं। साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दर्द सहा जाता नहीं। धर्म की चर्चा थी उनसे जा बजा, धर्म अब ढूंढे नजर आता नहीं। साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दर्द सहा जाता नहीं। धर्म की चर्चा थी उनसे जा बजा, धर्म अब ढूंढे नजर आता नहीं। कौम की किश्ती भंवर में जा फंसी, साधु तारक बिन तरा जाता नहीं। कौम की किश्ती
भंवर में जा फंसी, साधु तारक बिन तरा जाता नहीं, और जी में आता है कि मैं साधु बनूं, जी में आता है कि मैं साधु बनूं, साधु बिन साधु बना जाता नहीं। यह है गुरु की महिमा। इसलिए हमें अपना देखना है, बाकी को अपने हाल पर छोड़ देना है। हाँ, नमिता कासलीवाल इंदौर, और आपके बाद तैयार रहेंगे अहिमेंद्र जी जैन गंज बाशोदा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है या मैं जानना चाहती हूँ कि एक हम चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं जब यहाँ पर, और एक टूक की वंदना करते हैं, तो उसमें भी उपवास का फल मिलता है, और ये उपवास के फल में क्या अंतर है? और एक ये चीज़ है कि सारे मंत्र जनरल ये बने कि पापों का नाश करेंगे, लेकिन कषायों का नाश के लिए क्या मंत्र है? जैसे मूल तो कषायों का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबसे पहली बात तो आपके सवाल से ही मिलता जुलता सवाल बहुत पहले किसी ने हमसे पूछा कि महाराज जी एक बार कहते हैं कि शिखर जी की वंदना करने में अरबों उपवास का फल मिलता है। उसने हिसाब लगाया था 203 करोड़। हाँ। मुझे नहीं मालूम कितने हैं। हाँ। काउंट कर लेना, मैंने तो कभी देखा नहीं। बोले महाराज जी एक बार वंदना कर ले भाव सहित तो 203 करोड़ उपवास के फल मिल जाते हैं, तो उपवास काहे करे? एक वंदना कर लो सारे उपवास हो जाए। तो हमने कहा भैया देखो, मार्केट में जाते हो, कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो कई प्रोडक्ट में स्कीम जुड़ी होती है ना? हाँ जी। तो स्कीम का फायदा कब मिलता है? जब प्रोडक्ट खरीदते हो तब, कि केवल स्कीम? नहीं, हाँ, प्रोडक्ट खरीदे। किसी दुकानदार के पास जाओगे, बोले हमें स्कीम दे दो और प्रोडक्ट नहीं लो, तो क्या करेगा वो? हाँ जी। धक्का मार के बाहर निकाल देगा ना। तो मैंने उसे समझाया कि एक उपवास पूर्वक जब तुम शिखर जी की वंदना करोगे तो 200, तुम्हारे कहे अनुसार, मैंने गिना नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो कहोगे महाराज गलत बोल दिए। हमने कहा तुम्हारे कहे अनुसार 203 करोड़ उपवास का फल स्कीम में मिलेगा। पर पहले एक तो करो। पर ये बात ध्यान रखना, तुम्हारा घर प्रोडक्ट से चलता है, स्कीम से नहीं। इसलिए अपने प्रोडक्ट को संभालिए, पहली बात समझ लो। आपने दूसरी बात कही कि पाप का नाश करने की बात सब करते हैं, कषायों का नाश करने की बात क्यों नहीं करते? देखो, पाप शब्द व्यापक है। पाप में केवल भावात्मक क्रियात्मक प्रवृत्ति नहीं, भाव भी है। पाप में विषय भी आते हैं और कषाय भी आते हैं। विषय कषाय दोनों पाप है। इसलिए पाप का नाश जब हम करते हैं तो पंचेंद्रिय के विषय भी नष्ट होते हैं और कषाय भी नष्ट होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पाप के नाश को प्रमुखता से कहा जाता है। नमस्ते गुरुदेव। अहिमेंद्र जी जैन गंजवासोदा नहीं है, नहीं आए नहीं। हाँ, हाँ, आगे तैयार रहेंगे पीयूष जैन रहली। हाँ, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, सच्चे रिश्ते अच्छी पुस्तक जैसे होते हैं। जो पुस्तक पुरानी तो हो जाती है लेकिन उसके शब्द नहीं बदलते, तो सच्चे रिश्तों को कैसे बरकरार रखना चाहिए? बहुत अच्छी बात कही है। सच्चे रिश्ते अच्छी पुस्तक की तरह होते हैं, जिसकी पन्ने पुराने हो जाएं पर शब्द नहीं बदलते। आपने पूछा है अच्छे रिश्ते को कैसे संभाल कर रखें। मैं आपसे केवल इतना ही पूछता हूँ, अच्छी पुस्तक को कैसे संभाल कर रखते हैं? अच्छी पुस्तक को कैसे संभालते? बोलो बोलो तो बोलो, माइक है ना। संभालते हो कि नहीं संभालते हो? कैसे संभालते हो? अलमारी में सहेज के रखते हैं। हाँ, अलमारी में सहेज कर रखते हैं,
उसमें जिल्द लगाते हैं और पूरा ध्यान रखते हैं कि वो कहीं से छिन्न भिन्न ना हो, उसका एक पन्ना भी फटने ना पाए। जितनी सावधानी हम एक अच्छी पुस्तक के प्रति और जितना बहुमान हम एक अच्छी पुस्तक का करते हैं, बहुमान होगा तभी सावधानी होगी। अच्छे पुस्तक को तो हम सिर पर रखते हैं, समझ गए। अच्छी पुस्तक को सम्राट सिकंदर के पास एक राज्य में एक श्रेष्ठी आया और उसने जोहरी था, उसे एक रत्नों का बक्सा दिया। और जब रत्नों का बक्सा, बहुत शानदार बक्सा था, सिकंदर को दिया, सिकंदर बड़ा प्रमुदित हुआ। तो अब सिकंदर ने अपने मंत्रियों से पूछा इसमें क्या रखा जाए। किसी ने कहा आप अपना मुकुट रख ले, किसी ने कहा अपनी ये प्रिय चीज रख ले, ये रख ले, वो रख ले। सबकी बात सुनी। बाद में सिकंदर ने कहा नहीं, इसमें मैं अपने धर्म ग्रंथ को रखूंगा, क्योंकि वो हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। तो जो अच्छे ग्रंथ, अच्छी पुस्तक का जितना बहुमान हम करते हैं, उसके प्रति उतना ही सावधान रहते हैं। ऐसे ही अच्छे रिश्तों का जितना बहुमान करोगे, आप उसके प्रति उतना ही सावधान होगे। जितने पुराने होंगे, उसमें उतना ही रस बढ़ेगा। लता जी गंगवाल गया, मंत्री गुणायतन। नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी, अगरबत्ती जलती है तो बहुत खुशबू देती है, किंतु उसके नीचे देखते हैं तो राख नजर आती है। तो गुरुजी, मेरा कहना है, अगर हमने कुछ पुण्य या पाप किया है तो भोगों में क्या राख हो जाएंगे या अगले भव में कहीं काम आएंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की। अगरबत्ती जलती है तो खुशबू भी उड़ती है, लेकिन नीचे राख झड़ती है। हमने अपने जीवन में जो कुछ किया है वो राख होगा या फिर सुगंध बनेगी। मैं तो ये कहता हूं, अपने जीवन को अगरबत्ती की तरह रखो, खुशबू को सब तरफ फैला दो, राख को एक जगह रहने दो। अच्छाइयों की खुशबू को फैलाना शुरू करो और बुराइयों की राख को वहां झड़ने दो। ये उद्यम जो मनुष्य करता है वह केवल पुण्य का संचय करता है और उसी के बल पर उसके जीवन का पथ प्रशस्त होता है। इस प्रकार आज के सत्र को नमोस्तु गुरु। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे राजवैद स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैधा स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर ए.के. जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर संकल्प जैन, डॉक्टर सृष्टि जैन सपरिवार, चार बाग लखनऊ। बहन एवं बहनोई श्री शाह कमल इंद्रेश जैन, समधी एवं बेटी दामाद श्री शाह सुमन प्रकाश, श्रीमती मालती जैन गुना नोएडा, अभिषेक अंचल जैन, नातिन आयशी अमिष्का, समधी श्री शाह लाला वीरसेन जैन, सुशीला देवी जैन भिंड ग्वालियर, पुत्र एवं पुत्रवधू विनय शशि सरा, बेटी एवं दामाद अभिषेक संश्रिता जैन, नातिन इरिया, समधी श्री शाह प्रदीप जैन पुष्पा जैन, नवीन आशा जैन लखनऊ बेंगलोर, बेटी एवं दामाद सृष्टि अनिवार्य जैन, समधी श्री शाह ज्ञानचंद श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर संजय अर्चना सिंघई जैन सपरिवार होशंगाबाद। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी कोलकाता, पूरे भारतवर्ष में नौकरी पाने के लिए AUMcares@aumcap.com पर CV भेजें। श्रीमती शशि श्री संतोष जैन बेलई वाले कांशल परिवार, त्रिकाल 24 जिन मंदिर रोड, अशोकनगर मध्य प्रदेश, ज्येष्ठ भ्राता एवं भ्राता बधू श्री आनंद कुमार श्रीमती गुड़माला जी, ज्येष्ठ भ्राता श्री पवन कुमार जी, भतीजी सूबेदार मोनिका जैन, श्रेष्ठी जैन।
पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋचा, श्री अभिषेक, दोहित्र अरहम, अग्रिम जैन, उपभोक्ता गुना मध्य प्रदेश। पुत्री एवं दामाद श्रीमती दिव्या, श्री सर्वज्ञ जैन, दमोह मध्य प्रदेश।